हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस पे। और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़े थे कि हमें बहुपद के बारे में पढ़े थे और हमने बोला था उसमें आज हमें पढ़ना द्विघात बहुपद, ठीक है ना, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आज हम इससे पढ़ते हैं और इसको बढ़िया से समझेंगे क्योंकि बहुत ही मस्त टॉपिक है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों एक ही जैसे होते हैं, ठीक है ना। तो एक समझ लेंगे दूसरा अपने आप आ जाएगा और बहुत ही मस्त टॉपिक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। और कल हम इसके बारे में बता दिए थे, जो नए यूजर है वो जाके देख लेंगे, उस वीडियो का लिंक हम भेज देंगे इसमें, ठीक है, देख, ठीक है ना। जैसे कि हमने कल बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कब होगा, द्विघात बहुपद कब होगा, जब उस जो बहुपद हमारा दिया रहेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा या फिर कम से कम यानी मैक्सिमम और मिनिमम कुल मिला के हमारे पास 2 ही पावर होने चाहिए, ठीक है ना। और जो भी हमारा बहुपद होगा वो उसमें केवल एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, ये नहीं कि 2 वेरिएबल, केवल और केवल एक ही वेरिएबल। अगर x के फॉर्म है तो x का वेरिएबल ही रहेगा, y के फॉर्म है तो y का वेरिएबल रहेगा, ठीक है ना। और अब हमें ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको इसके फैक्टर के बारे में पढ़ना है कि फैक्टर इसको कैसे करते हैं, ठीक है ना। फैक्टर बहुत ही इजी मेथड है, इसका फैक्टर कैसे होगा, ठीक है ना। तो सीखते हैं फैक्टर। सबसे पहले ये ध्यान देना, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा, ठीक है ना, तो इस तरह से ही होगा। इसका स्थान आपस में चेंज हो सकता है लेकिन रहेगा तो यही फॉर्म, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो जनरल नॉर्मल चीज है, बस आपको 2 चीजें ध्यान देनी है, एक ये वाला और दूसरा लास्ट वाला, यानी जो कांस्टेंट पद होगा, कांस्टेंट नंबर होगा उसको ध्यान देना है, और वेरिएबल, ठीक है ना। तो साधारण तीसरा यहाँ भी ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ पे x का कोई मल्टीपल ही नहीं है, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए इसको हम समझते बाद में एक और एग्जांपल के तौर पे, ठीक है ना। पहले इसको समझते हैं फैक्टर करने के लिए। ये जो हमारा लास्ट वाला पार्ट होता है, ठीक, जो भी अंक होते हैं उन्हीं के आधार पे हम इसको तोड़ते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये जो 9 है और ये जो 18 है, 9 और 18। सबसे पहले 18 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टर कर दें, अभाज्य गुणनखंड, तो कैसे करते हैं ये तो आप लोग जानते होंगे। 2 से करते हैं फिर आ जाएगा 9, फिर 3 से करते हैं 3, ठीक है ना। ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। तो इस 9 को ऐसे ब्रेक करते हैं, इस 9 को ऐसे तोड़ते हैं 2 भागों में कि अगर हमारे सामने प्लस है ना, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो जोड़ा जाएगा। जोड़ने पे हमें 9 मिल जाए और गुणा करने पे हमें 18 मिल जाए। क्या जोड़ने पे 9 मिल जाए और गुणा करने पे 18 मिल जाए। तो जैसा कि हम देखें इसका प्राइम फैक्टर ये है, ठीक है ना। अगर हम ये कर दें 3 दूना 6 और 6 त्रिके 18, यानी 6 गुणे 3, ये हो जाएगा हमारा 18। अगर 6 और 3 जोड़ दिया जाए तो ये हमारा 9 हो जाएगा। यानी अगर x का जो कोफिशिएंट होगा, x स्क्वायर का नहीं x का, उसको हमें तोड़ना है 2 पार्ट में कि गुणा करने पे हमें वो 18 मिल जाए, लास्ट वाला जो अंक हो, और जोड़ने पे हमें वो मिल जाए, ठीक है ना, जिसको हम ब्रेक कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि 6 और 3 को जोड़ रहे हैं तो हमें 9 मिल रहा है, और 6 और 3 का गुणा कर रहे हैं तो 18 मिल रहा है, ठीक है ना। तो x स्क्वायर प्लस 9 की जगह पे हम इसको लिख लेंगे, ठीक है ना। 9 की जगह पे हम 6 प्लस 3 लिख लेते हैं, और x है तो x लिख लेते हैं और 18 हो गया, ठीक है। बड़ा ही इजी स्टेप है। x स्क्वायर प्लस, अब x का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x प्लस 3x और लास्ट वाला वैसे उतार लेते हैं। ये यहाँ तक हो गया। अब हमें एक चीज करना पड़ता है, कॉमन। कॉमन क्या होता है, कभी भी जो हमें सेम चीजें मिलती है, जिसमें भी मिले, चाहे वो अंकों में चाहे वेरिएबल में, ठीक है ना, उसको बाहर निकाल लेते, कॉमन कर लेते हैं। x इस यहाँ भी है, x यहाँ भी, इसके 2 पावर है, इसके 1 पावर, तो हम मिनिमम वाले को हमेशा कॉमन करते हैं। तो x अगर कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x, और प्लस यहाँ से टोटल चीजें आएंगी
तो 6 बच जाएगा, एक एक्स तो निकल जाएगा, इसके पास एक एक्स है, यहाँ पे 2 एक्स है तो एक एक्स बच गया। ठीक है, और प्लस अब इन दोनों में देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 3 का 18 यानी 3 का मल्टीपल है, तो अगर 3 कॉमन कर ले तो x प्लस 6 ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हमारा देखिए x प्लस 6 x प्लस 6 दोनों सेम है, इनको हम कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 6 और x प्लस 3। ठीक है ना, ये हो गया हमारा फैक्टर। ठीक है ना, ये हो गया हमारा फैक्टर यानी गुणनखंड। तो जब भी पॉलिनोमियल्स का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का गुणनखंड निकालना हो तो सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर दोनों प्लस है, पहला कंडीशन है ये, दोनों अगर प्लस हैं तो उनको जोड़ने पे हमें वो जिसको ब्रेक कर रहे हैं वो मिले और गुणा करने पे अंक मिले जो हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है ना, ऐसा करेंगे। अब देखते हैं अगर इसके रूट पूछ ले, मूल। ठीक है ना, इसके मूल क्या होंगे, x के मूल क्या होंगे, अगर ऐसा पूछ दिया जाए। ठीक है ना, तो है तो पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना, तो हम एक बार क्या करते हैं, पॉलिनोमियल्स में भी पूछ सकता है और इक्वेशन में भी पूछता है, ज्यादातर इक्वेशन पूछता है। तो x प्लस 6 को एक बार 0 के बराबर ले लेंगे और एक बार x प्लस 3 को 0 के बराबर ले लेंगे। अब यहाँ से पक्षांतर वाला हमने नेक्स्ट वीडियो में बताया, जैसा कि आप देख लीजिएगा। x जब भी हम 6 को किसी भी नंबर को अगर रिप्लेस करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो रूल यही होता है, उसके आगे जो सिंबल होता है वो बदल जाता है, यानी प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस, यानी -6 हो जाएगा। और यहाँ से ये हो जाएगा x इक्वल टू -3, ये हमारे मूल आ गए। ठीक है ना, एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए ये है, हम सबसे पहले यही बताए थे कि सबसे पहले क्या देखेंगे, y का कोई कोफिशिएंट नहीं है। ठीक है ना, जनरल में हम समझ रहे हैं, जब कोफिशिएंट आएगा उसके लिए भी बताएंगे। तो सबसे पहले y का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो कुछ इसको नहीं ध्यान देना, बस आपको इसको ध्यान देना और y का जो कोफिशिएंट है। ठीक है ना, y स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, यानी वह देखते हैं। 48 का सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर करते, 48 का प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर अगर आप करते तो 2 यानी 2 4 2 1 2 12 2 6 2 3। ठीक है ना, ये आ गया 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 3 48। ठीक है, ये आ गया हमारा 48 का प्राइम फैक्टर। अब हमें 16 को जो हमारा y के साथ कोफिशिएंट है जो मल्टीपल है, तो 16 को हमें तोड़ना है 2 पार्ट में, गुणा करने पे कितना हो 48 हो और जोड़ के हमें कितना हो 16 मिल जाए। 3 दूनी 6 6 दूनी 12। ठीक है, यानी 12 और 2 दूना 4 प्लस 4 कर दिया जाए तो 16 मिल जाएगा। आप देख लेते हैं 12 गुणे 4 12 36 12 चौको 48 मिल गया। ठीक है, यहां से हमें मिल गया 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और 2 दूना 4। यहाँ से 12 और 4 को हम जोड़ रहे हैं तो हमें 16 मिल जा रहा है, और 12 और 4 का गुणा कर रहे हैं तो 48 मिला। यानी हमें 16 की जगह 12 प्लस 4 लिखना है, 12 प्लस 4। तो लिख देते हैं y, यानी हमें 16 की जगह लिखना है 12 प्लस 4 y प्लस 48। ठीक है, अब y का गुणा कर देते हैं तो y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 4y प्लस 48। अब कॉमन वाली प्रक्रिया कर लेते हैं तो y स्क्वायर है, यहाँ भी y है, दोनों y है तो एक y कॉमन कर लेंगे तो एक y बच जाएगा, यहाँ पे 12 बच जाएगा। और प्लस 4 कॉमन कर लेते हैं तो y और 12 चौको 48 y प्लस 12, तो इसको भी कॉमन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा फैक्टर। ठीक है, यानी इसका फैक्टर क्या आएगा, ये आएगा, इतना ज़्यादा प्रोसेस करने पे। ठीक है ना, लेकिन अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई हो तो हम और इजी स्टेप में कर सकते हैं।
ठीक है ना, और इजी, और वो भी अपने मन से बिना ऐसे किए हम बता सकते हैं कि हाँ ये है तो इसका मल्टीपल क्या आएगा, इसका गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ से अभी हमने आपको बस यही बताया था कि आप ये दो चीज़ें ध्यान दोगे अभी। ठीक है, तो दो चीज़ें जब भी ध्यान दोगे तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर कर लोगे तो 3 7 7 तरीके का। ठीक है, अब हमें 10 देखना है, 10 को तोड़ना है कि गुणा करने पे 21 आ जाए, जोड़ने 10 है, तो आप देख रहे हो 7 3 10, 7 3 10 और 7 गुणे 3 21, इजी स्टेप में आ जा रहा है। ठीक है ना, अब ये 7 10 की जगह हमें 7 + 3 करना है। ठीक है ना, तो हम एक स्टेप हटा दिया जाए अगर, तो इसके जगह x का गुणा करके 7x + 3x लिख सकते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10x मिल जाएगा और +21। अब कॉमन कर लेते हैं इजीली, तो x + 7 और यहाँ पे 3 कॉमन कर लेते हैं तो x + 7, x + 7 दोनों में है तो x + 7 कॉमन कर लेते हैं और जो बचेगा उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, हो गई ना इजी। आप चाहो तो बड़ी आसानी से बड़ी आसानी से इस चीज़ को सीख सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है और बस प्राइम फैक्टर जरूरी है और उसके बाद से ये तोड़ने का जो प्रोसेस बहुत ईजी है, आप लोग कर सकते हो। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से ही सारी चीज़ें होती हैं। यह है हमारा क्वेश्चन, आप लोग इस वीडियो को रोक के लगा के फिर आप बताएंगे कमेंट में। ठीक है, और चलिए आगे करते हैं। आप लोग वीडियो रोक के सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम बोले थे कि आप दो चीज़ें ध्यान दोगे, ये लास्ट वाला जो टर्म है उसका फैक्टर कर लोगे, 2 प्राइम फैक्टर हो गया, x ये बीच वाले को तोड़ना है आपको 2 पार्ट में कि मल्टीप्लाई करने पे 10 हो और ऐड करने पे 11 हो। तो आप जैसा कि देख रहे हैं 5 दूना 10 सिंपल, और 5 गुणे 2 10 तो हो रहा है, लेकिन अगर 5 + 2 करें तो 7 हो रहा है, सॉरी 5 + 2 7 हो रहा है, हमें चाहिए क्या 11, यानी ये हमारा गलत है। ठीक है ना, हम ऐसा नहीं कर सकते। अब कुछ और सोचते हैं, अगर ये नहीं होगा तो कुछ और होगा, जैसे 10 + 1 11 होगा और 10 गुणे 1 10 1 का 10, तो ये जो होगा ये हमारा सही होगा। यानी हमें ये रखना है 10 के स्थान पे क्या, 11 के स्थान पे क्या रखना है 10 + 1, और x का मल्टीप्लाई आप यहीं पे कर सकते हो, तो x² प्लस इसमें x का गुणा कर दोगे तो 10x हो जाएगा, और +1 में जब x का गुणा करोगे तो उसे x ही लिखते हैं, 1 आइडेंटिटी होती है जो लिखी नहीं जाती है। ठीक है ना, ये हो गया, आप कॉमन कर लेते हैं तो x + 10 और इसमें कुछ नहीं कॉमन है, प्लस प्लस करिए, जिसमें कुछ नहीं कॉमन मिलता है तो उसमें एक कॉमन होता है, क्योंकि एक आइडेंटिटी है। ठीक है ना, कुछ ना मिले तो एक तो मिलना ही है। x + 10 x + 10 कॉमन कर लें, x + 10 तो हमारा हो जाएगा x, नेक्स्ट में x और +1, ये हो गया हमारा फैक्टर। ठीक है ना, तो जैसा कि हम उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इस तरह से आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। कल हम इसके बारे में कुछ और भी बताएंगे, और एक फार्मूला लिख दे रहा है, थोड़ा उसको भी ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर ++ करते हैं तो हमेशा जो भी नंबर उससे मतलब नहीं है, सिंबल से मतलब है। अगर ++ करते हैं तो हमारा जो आएगा वो प्लस आएगा, अगर +× करते हैं सिंबल का मल्टीप्लाई तो माइनस आएगा, अगर -× करते हैं तो भी माइनस आएगा, और -× करते हैं तो हमारा प्लस आएगा। ठीक है ना, अगर +× जैसा कि आपने यहाँ पे देखा होगा 10 भी प्लस में है और 1 भी प्लस में है, तो इसका जब मल्टीप्लाई किया तो हमें 10 मिल गया, यानी +6 मिला। तो ये ध्यान रहे कि प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई प्लस होता है, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई माइनस होता है, और माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई माइनस होता है, और माइनस का माइनस में जब भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा। ठीक है ना, तो आप लोग इस तरह से और सारे क्वेश्चन लगाइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह के 3-4 और क्वेश्चंस लेकर आएंगे और सॉल्व किया जाएगा, और बड़े शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद धन्यवाद।